Hello students, class 10th, subject history, topic the rise of nationalism in Europe. Student, it is the second last, it means it is the last topic, last, another time student, second last. After that, you have to study Beijing nation and Balkan states, imperialism chapter. But here is students topic is the strange case of Britain. Any strange means different. स्ट्रेंज मीन्स जैसे सच है स्ट्रेंजर, यानी एक अचानक से अलग से, डिफरेंट यानी दैट वी नो डिड नो डू नॉट नो, लेट दैट्स इट इज योर यूनिफिकेशन, सच यू हैव टू स्टडी इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी. स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी इटली एंड unification of Germany. Like that here students, unification of Britain. So here students, you have to study the strange case of Britain and unification of Britain. So here students, you have to find the how unified the Britain. Student, Britain unified the here instance, it was formed out of a long drawn out process, not by sudden upheaval or revolution. It was formed out of long drawn, एक लंबे टर्म के अकॉर्डिंग, लॉन्ग ड्रॉन के यानी लंबे टर्म के हिसाब से, प्रोसेस नॉट बाय सडन रेवोल्यूशन, यानी इट प्रोसेस नॉट अ रेवोल्यूशन लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, not a revolution. It processed the different types of ethnics, such as not a United Kingdom, not a French Revolution. Here stand some ethnic British isles, such as English, Wales, Scot, and Irish. There are 4 monarchies. There is system of monarchies. Students, English, you know, in present time England, Wales, Scot, and Irish. Great make the process here is a Great Britain, such as Britain make the students English, Wales, and Scot. जो आपके English, Wales और Scot के अकॉर्डिंग है, that make the Britain. But United Kingdom, you know, UK, that add to the Irish. When Irish add, then all we can say it is known as 4 ethnic UK, यानी यूनाइटेड किंगडम. और here स्टूडेंट्स डिफरेंट, यानी एथनिक का मतलब डिफरेंट कल्चर्स, यानी इन सबके क्या थे, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स थे, डिफरेंट प्रोटोक्रैस्ट थे, तो डिफरेंट इनके कल्चर थे, डिफरेंट कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, यानी इनके क्या था, अपने अपने जो ग्रुप्स थे, सबके डिफरेंट कल्चर्स थे, सबके डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे. सो स्टूडेंट, सम फैक्टर्स प्रमोटेड द ब्रिटिश नेशन, यानी हाउ यूनिफाइड द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन. तो स्टूडेंट, फर्स्ट इज हियर स्टूडेंट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब द वेल्थ, यानी पावर ऑफ wealth. Here students, the industrial revolution, you know very well, the industrial revolution firstly started in England, यानी यूरोप, in England, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी. तो जब रेवोल्यूशन वहाँ स्टार्ट हुई थी तो देर आर हेल्प्ड इन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आई, यानी ऑफ द इंग्लिश नेशन. इंग्लिश नेशन मीन्स इंग्लैंड. तो here students, with the help of trade and wealth, it succeed the extending influence over the other nation of Iceland. यानी island का मतलब that area covered with all side of water, यानी such as Wales, Scot, and Irish. अब Irish students, Ireland है 2 parts, North Ireland and South Ireland. North Ireland, the part became the United Kingdom. North Ireland became the part of the यूनाइटेड किंगडम. तो फर्स्टली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. सेकंड स्टूडेंट, रोल ऑफ पार्लियामेंट.
तो स्टूडेंट इट द इंग्लिश पार्लियामेंट विच द सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688, यानी जो पार्लियामेंट थी उस पार्लियामेंट ने क्या किया कि जो पावर्स थी वो क्या कर दी, पार्लियामेंट ने मोनार्की की वो पार्लियामेंट जो थी वो क्या कर दी, सीज कर दी। स्टूडेंट सीज का मतलब क्या होता है, उनको मतलब बंद कर देना किसी चीज को, उनको जो पावर्स थी वो देने से मना कर देना, डिनाई कर देना, मना कर देना। हियर स्टूडेंट्स एंड एट ऑफ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, जैसे आपने कॉन्फ्लिक्ट जो टॉपिक था कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रुप्स, यानी पावर शेयरिंग, यू हैव टू स्टडी द पावर शेयरिंग चैप्टर दैट लाइक द कॉन्फ्लिक्ट। तो वो द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट, यानी एक नेशन को स्टेट, जो स्टेट था नेशन, उसको ब्रॉड बनाने के लिए, तो विद द इंग्लैंड एट द सेंटर एंड केम टू बी फोर्स्ड, और इंग्लैंड जो था वो क्या था, सेंटर में था, तो इसीलिए जो इंग्लैंड था उसने स्टार्ट किया प्रोसेस। अब नेक्स्ट द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में जो एक्ट ऑफ यूनियन स्टूडेंट्स जो बना था उसमें कहता कि बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, यानी इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच 1707 में ये क्या बना, क्या होता, एक्ट ऑफ यूनियन बना था। अब द रिजल्ट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी जो फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम का था वो ग्रेट ब्रिटेन, दैट वी नो इन प्रेजेंट टाइम कि ग्रेट ब्रिटेन मीन द इफेक्ट the England was able to improve its influence on Scotland, यानी स्कॉटलैंड के लिए वो क्लियरली वहां पर इन्फ्लुएंस था, उसका इफेक्ट था, इफेक्ट मीन्स उसका प्रभाव था। तो सच है जैसे मेजोरिटी ऑफ द, जैसे पार्लियामेंट मेजोरिटी भी थी वहां पर, जो मेजोरिटी थी जो, और इंग्लैंड था वहां पर जो पार्लियामेंट में उसकी मेजोरिटी भी थी स्टूडेंट्स। तो ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, तो इंग्लिश आइडेंटिटी थी वो डोमिनेट उसको उनको करते थे, उनको क्या करते थे, वो स्कॉटलैंड को थोड़ा सा डोमिनेट भी करते थे स्टूडेंट्स। तो उसी के आधार पे क्या था, वहां पर जो पावर्स थी वो इंग्लिश के हाथों में थी। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से तो जो लार्ज नंबर्स ऑफ फोर्सफुली ड्राइवन, यानी फोर्सली इसको ड्राइवन उसको मिलाया, तो नंबर 4 स्टूडेंट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इनटू द यूनाइटेड किंगडम, यानी इनकॉर्पोरेशन जो आयरलैंड था उसको वहां पर यूनाइटेड किंगडम में, यानी जो मैंने बताया था आपको यूके में उसको मिलाने की कोशिश कर रहे थे ये। अब ये जो हुआ था आपका 1801 स्टूडेंट्स, 1801, यानी जो आयरलैंड जो यूनिफाइड हुआ था, आयरलैंड जो यूनियन एक्ट था, सेकेंड एक्ट था जो, वो 1801 यानी आयरलैंड से ज्वाइन करता है। तो हियर स्टूडेंट्स आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम, यानी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम, बट एज बिफोर यानी 1801, बट द एक्ट ऑफ यूनियन, इसको क्या कहेंगे, एक्ट ऑफ यूनियन 1801, the before this incorporation the country was deeply divided between Catholics and Protestants. Students, English follow the Protestants, Scotland and Ireland follow the Catholic. यानी both are cultures such as in Hindus and Muslims, यानी different cultures होते हैं, different groups को भी मानने वाले होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या थे, Catholics and Protestants थे स्टूडेंट्स। तो इनके यहाँ तक कि जो ब्रिटिश थे वो प्रोटेस्टेंट्स को मानते थे, तो जो भी थोड़े से आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट्स थे उनको वो फेवर करते थे, उनको क्या करते थे, वो फेवर करते थे, क्योंकि वो पावर में थे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में प्रोटेस्ट को मानते हैं, तो कैथोलिक्स के लिए वो थोड़ा सा प्रेशर भी रखते थे वहां पर। तो इसीलिए स्टूडेंट क्या था कि जो लार्जली डोमिनेंस क्या थे, कैथोलिक कंट्री को डोमिनेंस करते थे, वो जो कैथोलिक कंट्री थी चाहे वो स्कॉटलैंड हो या आयरलैंड हो, इनको डोमिनेंस भी करते थे। अब स्टूडेंट्स क्या था कि अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस, तो जो कैथोलिक्स थे उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। कैथोलिक क्या थे, वो जो कैथोलिक्स थे उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट, वो सॉरी इंग्लैंड के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश थे उनके अगेंस्ट क्या कर दिया, रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। अब उस रिवॉल्ट में क्या था स्टूडेंट्स की, उनको सप्रेस करने, अब जो ब्रिटिश था उनको सप्रेस करता था। तो स्टूडेंट्स की आफ्टर द फेल्ड रिवॉल्ट, जब रिवॉल्ट फेल्ड हुआ और जो उस रिवॉल्ट को जो लेड किया था वो थे वॉल्फ टॉन,
वॉल्फ टोनी थे स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया था, उस रिवॉल्ट को लेड किया था, यानी उसके लीडर थे ये, बट स्टूडेंट्स वो फेल हो गए। और तो आयरिश क्या था, जो आयरिश मैन थे, जो लीडिंग द फिगर यूनाइटेड आयरिश, उसमें क्या था, तो इस तरह से उसको जो मूवमेंट था वो आगे बढ़ाया और बाद में ये यूनिफाइड हुए थे। अब उसके बाद में जब यूनिफाइड जो प्रोपोगेशन था, डोमिनेट इंग्लिश कल्चर, यानी इंग्लिश कल्चर जो डोमिनेट थे ब्रिटिश नेशन जो वॉज फोर्ज थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर के द्वारा ये हुआ था। नेक्स्ट है जैसे उसी में स्टूडेंट्स फिर सिंबल ऑफ नाउ, अब जो न्यू ब्रिटेन जो बना था, जो पूरा ब्रिटेन बना था इन सबको मिला के, कि जो ब्रिटेन उसमें दिया था कि इंग्लिश जो लैंग्वेज थी, यानी ब्रिटिश फ्लैग को क्या कहते हैं हम, यूनियन जैक कहते हैं। ब्रिटिश फ्लैग को हम क्या कहते हैं, यूनियन जैक कहते हैं। यूनियन जैक था, और वहां का जो नेशनल एंथम था स्टूडेंट्स कि गॉड सेव अवर नोबल किंग, गॉड सेव अवर नोबल किंग। द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो एक्टिवली प्रोमोटेड, इंग्लिश जो लैंग्वेज थी उसको प्रोमोटेड किया गया, यानी क्योंकि इंग्लिश जो थे वो पावर में थे, तो इंग्लिश फ्लैग था वो क्या था, यूनियन जैक। और इंग्लिश जो नेशनल एंथम था कि गॉड सेव अवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज को भी एक्टिवली वो प्रमोटेड करते थे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।